हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक आपका लेंस का है और एक आपका मिरर का है। क्लास 10 जो आपका विज्ञान है पेपर होना है, उसमें लेंस और मिरर के क्वेश्चन हर बार आते हैं। दो नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक समझना है, बाकी आप समझ लोगे तो फिर आराम से हल कर पाओगे। तो एक हम क्वेश्चन करेंगे इसका लेंस का, एक क्या करेंगे हम लोग मिरर का। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन को कह रहा है लेंस में एक जो वस्तु दिया है, वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तल लेंस के सामने रखी गई है। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है, क्या है, रखी गई है, यहाँ पे लिखा है रखी गई है। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी एवं प्रतिबिंब के प्रकार की अंकीय गणना कीजिए। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कीजिए है, थोड़ा सा जानते रहना। तो प्रतिबिंब की दूरी बताना और प्रतिबिंब का प्रकार बताना है, कैसा बनेगा, ठीक ना। और वास्तविक होगा या आभासी होगा, इसको हमको बताना है। देखना वस्तु की दूरी कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है आपका, उत्तल लेंस लिखा गया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो वस्तु की दूरी दिया है, हमको पता है वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं, आपको पता होगा। वस्तु की दूरी हम लोग किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। तो वस्तु की जो दूरी दिया गया है, पहला सवाल है वस्तु की जो दूरी दिया गया है, यानी यू कितना दिया आपको, यू से लिखते हैं। यू हमेशा कैसे लेते हैं हम लोग, ऋणात्मक लेते हैं। अब चिन्ह प्रपाटी का नियम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, यू हमेशा कैसे लेते हैं हम लोग, निगेटिव। तो यू कितना है, माइनस में 25 सेंटीमीटर। और क्या है इस सवाल में, और कह रहा है फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो लेंस कौन सा है आपका, उत्तल लेंस है। तो आपको पता है उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है कैसी होती है, पॉजिटिव लेते हैं हम लोग चिन्ह प्रपाटी के अनुसार। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया। हाँ, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, भी निकालना है। क्या निकालना है, भी। तो आपको पता है जो लेंस का सूत्र होता है, लेंस का सूत्र क्या होता है, सबको पता है। जो लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस में 1/u बराबर में 1/f। लेंस वाले में क्या होता है, बीच में माइनस होता है। तो इस सूत्र का अगर हम प्रयोग करें तो क्या है, भी हमको निकालना है। u कितना दिया है आपको, माइनस में 25, तो हो जाएगा माइनस में 25। और f कितना दिया आपको, ये जानते रहना, याद रख लेना। जो उत्तल लेंस की होती है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, ऑलवेज धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। कितना आएगा यहाँ पे, 1/10 आएगा। तो 1/भी यहाँ माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 1/25 बराबर में 1/10। अब 1/भी अगर 25 को उस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव उधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 1/10 माइनस में 1/25 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 50 आएगा। तो 10 × 5 = 50, 25 × 2 = 50। कितना आएगा यहाँ पे, 3/50 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, भी निकालना है। तो 1/भी कितना है, 3/50। तो भी कितना आएगा, 50/3 सेंटीमीटर। अब भी पॉजिटिव आया है। अगर भी पॉजिटिव आया है, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा कैसे बनेगा, लेंस के उस साइड बनेगा। और उस साइड बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, लेंस में वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। जो प्रतिबिंब होगा आपका, प्रतिबिंब वास्तविक। और कैसा बनता है उत्तल लेंस में, उल्टा। तो वास्तविक व उल्टा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। हमें पूछा था उसकी प्रकृति बता दो, प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। और भी कितना है, 50/3 सेंटीमीटर। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। एकदम छोटा सा सवाल है, लेकिन हर बार 2 नंबर में आता है। तो आप लोग गलती करते तो गलती मत करना, सिंपल से ध्यान रहना। ये अगर आपका उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी कैसे लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। अब एक सवाल हम लोग मिरर का भी हल करेंगे। मिरर वाले सवाल में क्या बोल रहा है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। कहाँ पे, अवतल दर्पण के सामने। आगे बोला एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया। इसमें भी सेम सवाल है। यहाँ पे जो वस्तु रखी कहाँ रखी गई है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर। लेकिन क्या है, ये अवतल दर्पण है और फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। ध्यान देना, पहले क्या दिया इसमें, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है और फोकस दूरी दिया है। प्रतिबिंब की दूरी निकालना है और प्रतिबिंब के प्रकार ज्ञात करने हैं। तो हमको u दिया है माइनस में 20, क्योंकि u हमेशा हम लोग 20 में लेते हैं, सॉरी निगेटिव लेते हैं। तो u कितना आएगा, माइनस में
20 सेंटीमीटर। ये आप रट लो कि यू हमेशा नेगेटिव लेना है। हम लोग यह जो लेंस होगा या दर्पण होगा उसके अनुसार कन्फर्म कर लेंगे, और जो आपका भी होगा वो आपकी प्रतिबिंब की दूरी वास्तविक होगी तो कैसा होगा, आभासी होगा। तो उस कंडीशन के अनुसार हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दिया है आपको क्या, u माइनस में 20 दिया है, और आपको f कितना दिया है, f आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात ध्यान देना, इसमें अगर आपको पता होना चाहिए एक बात कि दर्पण कौन सा है आपका, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है कैसी होती है, निगेटिव लेते हैं। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है निगेटिव लेते हैं, तो उसके अनुसार आपका जो f आएगा कितना आएगा, माइनस में 10 सेंटीमीटर। ये कौन सा है दर्पण है आपका, अवतल दर्पण वाला सवाल है। तो अब इसमें कह रहा है हमें क्या बता दो, प्रतिबिंब की स्थिति बता दो। तो जो आपका दर्पण का सूत्र होता है आपको याद होगा, दर्पण का सूत्र क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f। इसमें बीच में क्या होता है, प्लस होता है, और लेंस वाले में क्या होता है, बीच में माइनस होता है, ठीक है ना। तो 1/v, तो v कितना दिया आपको निकालना है, यही तो निकालना है हमको, और u आपको माइनस में 20 दिया है तो प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। f कितना दिया है, माइनस में 1/10, क्योंकि यहाँ पे 1 है, f का मान कितना है, -10, तो क्या हो जाएगा -1/10। तो 1/v निकालोगे तो माइनस में 1/10 प्लस में 1/20, इन दोनों का अगर आप लोग क्या लोगे यहाँ पे एलसीएम लोग कितना आएगा, 20 एलसीएम हो जाएगा, 10 दूना 20 और 2 1 के 2 प्लस में 20 1 के 20। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, उसको क्रॉस गुणा भी कर सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम वैसे सबको आता होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई प्रॉब्लम हुई तो क्रॉस गुणा भी कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे -2 + 1 कितना आएगा, माइनस में 1/20 आएगा। तो अगर पलट दोगे तो भी कितना आ जाएगा, माइनस में 20 सेंटीमीटर। अब भी निगेटिव आया है, अगर भी निगेटिव आया है यानी जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने। तो दर्पण में क्या होता है, अगर सामने बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। यहाँ भी निगेटिव आया है यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। जो प्रतिबिंब होगा, क्योंकि पूछा था प्रकृति बता दो, तो दर्पण के प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। तो कैसा होगा ये भैया, ये भी कैसा होगा, अगर सामने बनता क्या होता है, वास्तविक होगा, और कैसा होगा, ये उल्टा होगा, वास्तविक व उल्टा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एकदम आसान दो नंबर क्वेश्चन आते हैं, आप लोग गलती मत करना। मिरर और दर्पण के क्वेश्चन आपको फिर मिरर और लेंस के आपको सवाल मिलेंगे उसमें एग्जाम में, तो आप लोग गलती मत करना। और इसी तरह से वीडियो को आप देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मतलब ट्राई करते रहो, और थैंक यू वेरी मच आप लोग वीडियो में बने रहने के लिए।